जो युवा मोदी जी के आने पे 20 और 21 साल का था, आज वो युवा 30 साल का हो गया, उसको नौकरी नहीं है। जयंत चौधरी जी एक बात बोलते हैं, अगर बीजेपी को हटा लो तो शादी हो जाएंगी, क्योंकि बिना नौकरी के आजकल शादियां नहीं होती हैं। बीजेपी का इंट्रोडक्शन भी हो गया, ग्रोथ भी हो गई, मेच्योरिटी भी हो गई, डिक्लाइन। अब ये डिक्लाइन वाले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट हिंदू हो जाता है, जो बीजेपी बनाती है। 2016 में वही जाट आरक्षण में बीजेपी ने सेना तक बुला ली थी जाटों के लिए। और बीजेपी आरएसएस ने क्या स्ट्रेटेजी खेली कि यहाँ पे जो जाट और मुस्लिम की जो एकता है ना, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि ये ब्रेक करेंगे तभी जाके जीत का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उसको जाट को बना दिया हिंदू, और जाट और मुस्लिम को दिया बांट। धर्म वाले ध्रुवीकरण से निकल के वो सामाजिक और भाईचारे के ध्रुवीकरण में आ चुका है। किसान स्पेसिफिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में बात करूं तो वहां पे जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम और जो पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ था 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से हुआ था जी। उसके बाद भाजपा को उसका काफी सारा फायदा हुआ, जिसने वहां पे एक साइड से क्लीन स्वीप किया। अब उसके बाद में आप इनको 14 में भी फायदा हुआ, 17 में भी फायदा हुआ, और 19 में भी फायदा हुआ। अब किसान आंदोलन जैसे ही स्टार्ट होता है, तो किसान आंदोलन तो पूरे देश का था, जिसमें पंजाब के भी थे, हरियाणा के भी थे, एमपी से भी थे, राजस्थान बेस से भी थे। तो उसमें जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब किसान आए थे, तो उसको बोला गया था, जैसे मीडिया चैनल के द्वारा और मीडिया में और बीजेपी के लोगों द्वारा उसका परसेप्शन बनाया गया था कि एक एरिया के पर्टिकुलरली जाट लोग आके बैठ गए, ये किसान नहीं है, और उनको जाटिस्तान भी बोला गया था। और राकेश टिकैत के बारे में भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी। ऊपर से जो बीजेपी का जो परसेप्शन जो किसानों के लिए रहा, वो काफी गलत रहा शुरू से लेके लास्ट तक। या तो जाटिस्तानी बोला गया, या जो 28 जनवरी को जो बीजेपी आरएसएस के जो विधायक आए थे, उनके साथ बहुत सारे गुंडे आए थे, और एक तरफ में फोर्सेस थी, एक तरफ में गुंडे थे। तो उसका जो इम्पैक्ट एक एरिया में गया, नहीं भाई, अगर आप सरकार से लड़ रहे हो तो एक अलग चीज है, लेकिन जहां जब विधायक, सांसद और उसके लोग, एक पर्टिकुलर संगठन के जब लोग आते हैं, तो उसका परसेप्शन से जो एक सामाजिक जो ध्रुवीकरण हुआ, जो एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ, उसका वहां पे बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो सामाजिक ध्रुवीकरण वो बना है बीजेपी को रोकने के लिए, ना कि कांग्रेस को रोकने के लिए। अब कैंडिडेट जब किसी भी सीट पे आप खड़े करते हैं, तो ये देखा जाता है कि यहाँ से जीत कौन रहा है, मजबूत कौन है, और हराना किसे है, और सत्ता में कौन है, और किसको बदलना है। अब वहां पे विपक्ष में वहां पे पक्ष में एक कांग्रेस, भाजपा है आपकी, और दूसरा जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का संगठन है। अब जैसे अभी कास्टनिज्म का एक फैक्टर चल रहा था, कांग्रेस के लिए बता रहे थे कि इस पर्टिकुलर कास्ट ने इसको वोट किया, उस पर्टिकुलर कास्ट ने उसको वोट किया। 2013 के दंगे के बाद जाट का 90% वोट बीजेपी की तरफ गया था। वहां पे क्या हुआ था कि जाट को हिंदू बना दिया गया था। एक जो फैक्टर होता था पहले, सामाजिक ध्रुवीकरण, जिसमें आरएलडी जीतता था, उसमें होता था कि जाट, मुस्लिम, किसान, कमेरा मिलके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते थे, जिसमें सारी जातियां आती थी। कुछ कुछ परसेंटेज कांग्रेस भी लेती थी, बसपा भी लेती थी। अब जो डिवाइडेशन जो हुआ था, डिवाइडेशन उसमें किया था जो इनका विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसमें डिवाइडेशन करके, और छोटी छोटी बाकी और जातियों का जो वोट है, उसमें से वो सारा वोट शेयर के इकट्ठा होकर वो चला गया बीजेपी की तरफ, जिससे बीजेपी का बना विनिंग कॉम्बिनेशन। अब वो विनिंग कॉम्बिनेशन टूट के वो एक सामाजिक ध्रुवीकरण और भाईचारे ध्रुवीकरण में बदल गया, किसान और कमेरे के ध्रुवीकरण। वो अब कहते हैं ना कि वो उस वाले वो धर्म वाले ध्रुवीकरण से निकल के वो सामाजिक और भाईचारे के ध्रुवीकरण में आ चुका है। अब बिल्कुल एक इक्वेशन चेंज हो गया।
वो इक्वेशन इक्वेशन, चेंज हुआ है। हाँ अब वो इक्वेशन, जी हाँ, अब वो इक्वेशन जी। चेंज कैसे हुआ? उसका एक परसेप्शन चला आ रहा था 2013 से। 2013 में क्या हुआ? दंगा हुआ। हिंदू मुस्लिम, जाट और मुस्लिम को, जब देश में हमारे में कोई भी दंगा होता था तो वो हिंदू और मुस्लिम के नाम से होता। और बीजेपी आरएसएस ने क्या स्ट्रेटेजी खेली कि यहाँ पे जो जाट और मुस्लिम की जो एकता है ना, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि ये ब्रेक करेंगे तभी जाके जीत का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उसको जाट को बना दिया हिंदू, और जाट और मुस्लिम को दिया बांट। विश्वराज, देखिए अब फाइनल आपके पास है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की, आपने बहुत कुछ बताया है, लेकिन और ग्राउंड पे बताइए इसको। क्या आखिर तक हम ये समझे कि बिल्कुल इस बार पोलराइजेशन वाला बीजेपी का दांव नहीं चलने वाला है? ऐसी कोई ताकत जमीन तक दिखाई दे रही है आपको? देखो, पोलराइजेशन जो बीजेपी ने जो किया था, उसमें फिर मैं एक थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, वो जाट और मुस्लिम को डिवाइड करके किया था। हम्म, हरियाणा का जाट देशद्रोही हो जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट हिंदू हो जाता है, जो बीजेपी बनाती है। 2016 में वही जाट आरक्षण में बीजेपी ने सेना तक बुला ली थी जाटों के लिए, गोली तक चली। आज हजारों हजारों लोग जेल में बंद हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। बीजेपी ने एक केस वापस नहीं लिया ना। और जाट ओबीसी आरक्षण को सेंटर में कैंसिल करने वाली बीजेपी सरकार थी। कांग्रेस सरकार में रहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने जाटों को ओबीसी में सेंटर में आरक्षण दिलवाया, बीजेपी ने कैंसिल किया। हाथरस में जब एक दलित बेटी के साथ, बहन के साथ जब अत्याचार होता है, तो जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज होता है। गाजीपुर बॉर्डर पे जब 28 जनवरी की रात को बीजेपी आरएसएस के गुंडे जब आते हैं, और उस रात को जब चौधरी अजीत सिंह का फोन राकेश टिकैत जी के पास आता है, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकट्ठा होकर गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाता है। तो ये जो जाट कौम जो है ना, जो पोलराइजेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट को डिवाइड करके करा गया था, तो वो अब ये समझ गए हैं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तो पूरे देश में जो दंगा होता था वो जाट वर्सेस, वो सॉरी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता था। लेकिन जब हमारे बीच में आ गया, तो हमको हिंदू बना दिया गया, बाकी की और जो जातियां थी वो कहीं तक दूर दूर नजर नहीं आई। तो ये जो चीज है, हमारा यूथ, हमारा युवा, हमारे जो समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और जो भी संगठन है, वो भाजपा को अच्छी तरीका से समझ गए। किसान बन के आए तो जाट किसान हो गए, राजस्थानी हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, उनको किसान नहीं बनाया। वहीं जब टीवी डिबेट में जब चलती थी न्यूज, तो एक डिबेट हुआ था एक बड़े टीवी चैनल पर, उसमें करा गया कि जाट खड़ी करेगा खाट। उसमें राकेश टिकैत गए थे, उन्होंने कहा ये जाट का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। तो बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया था, और जो नैरेटिव बनाती है, अब उसको लोग समझने लगे हैं। तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट ईद मनाएगा और मुसलमान दिवाली मनाएगा। और जो सामाजिक जो भाईचारा जो बना है, जो एक सामाजिक और किसान और कमेरे का जो संतुलन बना है ना, वो पोलराइजेशन होगा। हालांकि धार्मिक पोलराइजेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं से एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है एमबीए में, एक मार्केटिंग का वर्ड होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। बीजेपी का इंट्रोडक्शन भी हो गया, ग्रोथ भी हो गई, मेच्योरिटी भी हो गई, डिक्लाइन। अब ये डिक्लाइन वाले फेज में, तो इनका पतन कहीं ना कहीं से शुरू होता है। अब ये डिक्लाइन मोड में आ चुके हैं। युवा समझ चुका है, किसान समझ चुका है, मजदूर समझ चुका है। महंगाई की मार पर जगह सिद्धू जी की ने कहा ना, भाई तो 90% तो हिंदू बियर करता है, बेरोजगारी तो हिंदू बियर कर रहा है। किसान की फसल की कीमत बढ़ी है 25,000 रुपए एकड़ के हिसाब से, तो किसान की बढ़ी है। आज हम पेट्रोल डीजल 2013 में 60-65 रुपए खरीदते थे, आज 100-110 में खरीद रहे हैं। गैस 1,000 रुपए में खरीद रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जो युवा मोदी जी के आने पे 20 और 21 साल का था, आज वो युवा 30 साल का हो गया, उसको नौकरी नहीं है। जयंत चौधरी जी एक बात बोलते हैं, अगर बीजेपी को उठा लो तो शादी हो जाएंगी, क्योंकि बिना नौकरी के आजकल शादियां नहीं होती हैं। तो ये जो समीकरण है ना, ये जो समीकरण है, समाज में लोग बहुत बैठ के चर्चा करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता रहा हूँ, कि जो चर्चा प्रधानी के चुनाव में होती थी,
जो लोग बैठ के चौपाल पर प्रधानी के चुनाव में चर्चा करते थे, वो चर्चा आज की डेट में लोग विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। और वही जो वर्ड ऑफ माउथ, जो पब्लिसिटी और जो मार्केटिंग और जो एक दूसरे से जो कन्वेंसिंग होती है ना, वो होती है। आज की डेट में नेता कन्वेंस नहीं कर पा रहा है, जनता खुद में कन्वेंस कर रही है। वहां चार के बीच में एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो उससे कह देता है, नहीं तुम बेरोजगारी की भी मार है, तुम पर महंगाई की भी मार है, तुम हिंदू मुस्लिम लड़ोगे ना तो आज सिद्दीकी पे केस होगा, विश्वनाथ चौधरी पे केस होगा, लेकिन नेता तो वो बन जाएगा ना, उसका घर भरेगा, जेल में तुम जाओगे, घर तुम्हारा बर्बाद होगा, पैसा तुम्हारा बर्बाद होगा, जिंदगी तुम्हारे घर की बर्बाद होगी, तुम्हारी बर्बाद होगी। तो ये मुद्दे समाज में इस तरीके से दिमाग में बैठ चुके हैं कि नफरत से नहीं, समाज प्यार से चले। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू ईद मनाएगा और मुस्लिम भाई इस बार दिवाली जरूर मनाएंगे।